छठा स्तवन है पद्म प्रभु स्वामी का। देवचंद्र जी महाराज साहब ने यहाँ पर सत्ता जो पॉसिबिलिटी है, जिस पॉसिबिलिटी में परफेक्शन है, तो यहाँ पर दो बात बताई, संग्रहभूत एवं भूत। संग्रह नय और एवं भूत नय। नय यानी के दृष्टि, नय यानी के देखने का नजरिया, नय यानी के आपका निर्णय। अब एक चीज में पॉसिबिलिटी रहती है और एक चीज परफेक्ट रहती है। पॉसिबिलिटी और परफेक्ट, उसके बीच की जो प्रैक्टिस है वो प्रक्रिया है। तो एक मिट्टी जिसमें पॉसिबिलिटी है कि उस मिट्टी से घड़ा बन सकता है, उस मिट्टी से दूसरी भी मिट्टी की बर्तन दूसरे बन सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि उसमें वो गुण है। लेकिन जब तक नहीं बनाया तब तक उसे माना नहीं जाएगा। यदि बन गया तो जो मिट्टी का घड़ा है उसे घड़ा बोलेंगे, फिर मिट्टी का घड़ा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिसकी दृष्टि स्पष्ट है उसे घड़ा है तो कौन सा घड़ा है वो भी पता चल जाता है। मिट्टी का घड़ा इतना विशेष समझाने की जरूरत नहीं होती है। तो जो गहना है और वो गहना सोने का है तो बस गहना ही है, तो उसे पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नजर पे है। इसी तरह यहाँ पर संग्रहभूत यानी के वो नय है जिसमें पॉसिबिलिटी है, एवं भूत नय वो सत्ता भाव से है जिसमें परफेक्शन यानी कि पक्का है, परफेक्ट है। कोई पूछे कि भाई ये पेपर है, इसके ऊपर तुम लिख सकोगे? हाँ लिख सकेंगे। कोई बोले कि पेड़ है, पेड़ पे तुम लिख सकोगे? ना, पेड़ पे नहीं लिख सकते। लेकिन जो पेड़ है, जो लकड़ा है, उस लकड़े से प्रोसेस करते करते वो पेपर बन गया। एक मिट्टी है, उसमें तो पानी नहीं रह सकते, लेकिन मिट्टी की प्रोसेस बनते बनते वो घड़ा बन गया, तो अब घड़े में पानी रह सकेगा। एक सोना है जो खदान में है, उसे तुम डायरेक्ट पहन नहीं सकते, लेकिन उसको यदि फैक्ट्री में डाला, उसको पिघलाया, मिल्ट किया और मिल्ट करने के बाद उसका आकार दिया, तब वो आभूषण पहन सकते हो। बोलो मिट्टी के अंदर जो सोना है वो नहीं पहन सकते सोना होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि प्रोसेस हुई है, अभी तक परफेक्ट उसका रूप नहीं आया है। इसी तरह हर कोई आत्मा में एक दर्शन ज्ञान चारित्र की सामर्थ्यता है। हर कोई आत्मा में भव्यत्व छिपा हुआ है। हर कोई आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र की सिद्धि तक पहुंच सकता है। पहुंचा हुआ जो नहीं है लेकिन संभावनाएं है, तो फिर उसके लिए ये प्रभु मिलन का मार्ग है। तो यहाँ छठी गाथा में दो नय के द्वारा संभावनाओं को फलीभूत करते हैं। श्री पद्म प्रभु जिन गुण निधि, जगतारक जगदीश रे, जिन उपकार थकी लहेरे, भविजन सिद्ध जगीश रे। श्री पद्म प्रभ जिन गुण निधि, तुझ दर्शन मुझ वालू रे, दर्शन शुद्ध पवित्र रे, दर्शन शब्द नए करे रे, संग्रह एवं भूत रे। तो यहाँ पर क्या कहा? पद्म प्रभु स्वामी आप जग तारक हो, जगत के नायक, जगदीश हो। क्यों? क्योंकि आप गुण निधि, सिर्फ आप में एक दो गुण नहीं है, आपने अनंत गुण का प्रकटीकरण कर लिया है। यानी कि आपकी जो संभावना थी वो संभावना परिपूर्ण हुई। इसके लिए आप अब जैसे हो ऐसा मैं देख सकता हूं। आप जैसे हो ऐसा देखने का मेरा नजरिया इसके लिए है कि मेरे ज्ञान में वो सारी चीज प्रतिबिंब हो रही है। मेरा ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान को समझ सकता है, इसके लिए केवल ज्ञानी प्रभु आप, पद्म प्रभु आपको भी मैं ऑलरेडी देखने के बाद मुझे मेरे आत्मा का स्वरूप पता चलता है। जग उपकार थकी लहे, आपने जगत पे उपकार किया, कौन सा? भविजन सिद्ध सिद्धि जगीश। आपका उपकार क्या रहा सबसे बड़ा? कि आपका जो केवल ज्ञान है ना, वो आपकी कृपा के प्रभाव से, यानी कि प्रभुता को जो देख रहा है उसको अपनी सिद्धि दिख रही है। मैं कौन हूं वो उसे पता चलता है। ये स्वरूप आपने प्रकट कर दिया तो आप मेरे लिए साक्षात परमात्मा हो। अब मेरी नजर में यदि नाम परमात्मा भी है, आप विराजमान हो तो मूर्ति रूपे स्थापना परमात्मा भी है।
द्रव्य रूप से जब मैं सिमंदर स्वामी को देख रहा हूं तो वो साक्षात विचरण कर रहे, वो द्रव्य परमात्मा भी है। और जो मोक्ष में गए हैं ऐसे भाव परमात्मा भी है। तो जो अपनी आत्मा को इस संसार की स्थितियों से भिन्न कर दिया है, व्यवहारिक भाषा में कर्म बंधन से मुक्त किया, इस संसार की स्थिति से मुक्त हुए, ऐसे परमात्मा आप इस पृथ्वी पे हमारे साथ इंसान की तरह रहते थे। आप हमारी आसपास की सारी व्यवस्था में आप थे, लेकिन फर्क इतना था, आपका देह था, हमारा देह था, आपका खाना पीना था, हमारा भी खाना पीना था, आपका जहाँ रहना था जंगलों में, हमारा गांव का रहना था, इस धरती पर था। आप जो बोल रहे थे हम भी बोल रहे, आप जो सोच रहे हम भी सोच रहे, आप जो देख रहे हम भी देख रहे। ये सारे पुद्गल के आधारित सारे व्यवहार समान थे, लेकिन आपके अंदर एक बीज जो था मोक्ष का, केवल ज्ञान का, वो अनूठा बीज प्रकट हो गया। इसके लिए कोई व्यक्ति मुमुक्षु हो सकता है, कोई व्यक्ति आत्मार्थी हो सकता है, और कोई साधक निर्बंध अवस्था का सिद्ध भी हो सकता है। आत्मा वही है, लेकिन उस आत्मा की अलग अलग परिस्थिति है। इसी तरह प्रभु आप क्यों उपकार को भविजन सिद्धि जगदीश, आप इस पृथ्वी पर नहीं हो, फिर भी अनंत काल तक आपको जिसने स्वीकारा है, अनंत काल तक आपको जो भाव जिनसे एवं भूत नए सत्ता संग्रह से जो स्वीकारेंगे, वो परमात्मा बनने वाला निश्चित है, उसे पता ही चल गया। तुझे दर्शन मुझे वाहलु दर्शन शुद्ध पवित्र, आपका जो दर्शन है मुझे बहुत अति प्रिय लगता है, आपका दर्शन मुझे रोमांचक आनंदित कर देता है। वजह ये थी कि आपके दर्शन से मुझे पवित्रता का अनुभव हो रहा है। पवित्रता यानी के स्वदोष के प्रति जागृति आई, और वो जागृति के बाद वो गलती वो दोष बार बार ना आए, ऐसी स्थिति का निर्माण प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। पवित्रता यानी कुछ समय के लिए आप भाव आवेश में आओ, भाव दशा में रहो, कुछ नीति नियम पाल रहो, उसे पवित्रता नहीं कहेंगे। वो पवित्रता लंबे समय तक निरंतर आपको साथ दे, इसका मतलब सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक शुद्धि का लगातार निरंतर प्रयास रहना, उसका नाम है शुद्ध पवित्र। अब जहां पर पवित्रता है वहां पर दोषों की संभावना नहीं है, तो परमात्मा दोष रहित है। तो मेरे लिए तुझ दर्शन मुझे वाह लूरे, प्रभु आप मुझे बहुत ही अति प्रिय लग रहे हो। दर्शन शब्द नए करे रे संग्रह एवं भूत। अब दर्शन शब्द से अलग अलग यहाँ बात की कि भाई दर्शन शब्द से परमात्मा की मूर्ति के दर्शन, उसे भी दर्शन कहेंगे, परमात्मा का शासन उसे भी दर्शन कहेंगे, और सम्यक्त्व उसे भी दर्शन कहेंगे। दर्शन शब्द है, लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग है। जैसे एक आत्मा है, वो तीर्थंकर बनी हुई है, इस पृथ्वी पर ही है, लेकिन सिद्ध नहीं है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा है अंतिम भव के कारण, तो उसे परमात्मा कहेंगे, तीर्थंकर कहेंगे, केवली भगवंत कहेंगे, चरम तीर्थपति कहेंगे। अब एक ही व्यक्ति के, एक ही साधक के अनेक नाम अनेक परिभाषाओं में जुड़ा है। इसी तरह यहाँ पर भक्त की शक्ति को भगवान तक कैसे मिलाया जाए, इसके लिए यहाँ ज्ञानियों ने हमें रास्ता बताया कि जब परमात्मा का हम स्वीकार करते हैं, आलम्बन लेते हैं, तो हमारी दृष्टि में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि और शुद्धि दोनों होनी चाहिए। परमात्मा की कोई भी स्थिति को स्वीकारना, इसका मतलब परमात्मा का मिलन होना ही होना। फिर वो परमात्मा की स्थिति चाहे नाम की हो, चाहे क्रिया की हो, चाहे आज्ञा पालन वचन की हो, चाहे एकांत की मस्ती की मंत्र की हो, चाहे उनके प्रति भक्ति और आंसू बहाने की हो, चाहे उनके पास बैठकर हजारों घंटों तक भक्ति में दीवाने होने की, कुछ भी स्थिति हो, लेकिन उस स्थिति में निश्चितता निर्णय एक होना चाहिए कि मेरी प्रभुता यहाँ ही है, निसंकम जम जिन्हें ही पवेयम, मेरी प्रभुता यहाँ से ही प्रकट होगी। तो परमात्मा को आत्मस्वरूप में देखना, इसका मतलब आत्मदृष्टि का विकास प्रारंभ करना। परमात्मा के आत्मस्वरूप में केवल ज्ञान जो छिपा है, वो केवल ज्ञान देखना, यानी कि अनंत काल की यात्राओं में जो नहीं मिला था, अनंत काल जो स्पष्ट दर्शन नहीं हो रहा था, ऐसा सम्यक दर्शन आधारित अब नजरिया, अब व्यवहार, अब उसकी चाल संगत, अब अनुसरण प्रारंभ हुआ।
क्योंकि केवल ज्ञानी प्रभु को हर डिसीजन से तुम मैनेज कर सकते हो, हर दिशाओं से तुम स्वीकार सकते हो। और जिसने परमात्मा के स्वरूप को नहीं स्वीकारा, उसका नुकसान वो स्वस्वरूप को भी नहीं स्वीकार पाएगा। तो कितना बड़ा परमात्मा ने उपकार किया। दर्शन शब्द नए करे रे, दर्शन करने वाला संग्रह एवं भूत। तो यहाँ संग्रह एवं भूत की वापिस व्याख्या बता रहे हैं। बीज वृक्ष अनंतार है, प्रसरे भूजल योग, तिम तिम मुझ आत्म संपदा, प्रगटे प्रभु से योग। एक वृक्ष का बीज है, एक वृक्ष का बीज है, उसको तोड़ मरोड़ डाले, उसके ऊपर की खोल को निकाल दे, तो कुछ चेक करने जाए इसके अंदर फूल कैसे हो सकता है, बीज तो इतना छोटा है, इसके अंदर वटवृक्ष की इतनी विशालता कैसे हो सकती है। वो बीज को चेक करता है, बीज को पकड़ के रखता है, देखता है कि कब निकलेगा कब निकलेगा। बीज को वो बांध के रखता है कोई बक्से में, अपनी अलमारी में। तो बीज में सारी जो संभावना थी वो खत्म हो गई। वही बीज यदि उसकी प्रोसेस हुई, यानी कि पॉसिबिलिटी और परफेक्शन, पॉसिबिलिटी और फाइनल यानी कि प्रकट होना, तो जो पॉसिबिलिटी और परफेक्शन था उसके बीच में प्रैक्टिस थी, प्रोसेस थी। अब पॉसिबिलिटी थी बीज की, वो वृक्ष वृक्ष बनने वाले की, लेकिन उस बीज को नहीं समझने वाला, आत्मा बीज को नहीं समझने वाला, वो अपने आप का नुकसान कर दिया। क्योंकि वास्तविकता क्या थी कि बीज को बोना था, उसका जतन करना था, उसके ऊपर सूर्य प्रकाश आने वाला था। वो अभी जमीन में है, सूर्य प्रकाश ऊपर है, वो पानी ऊपर डाल रहा है, डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं डाल रहा है, फिर भी वो बीज की इतनी कैपेसिटी है कि अंदर छिपी हुई उसकी योग्यता वट वृक्ष की वो प्रारंभ कर देता है। इसका एक संघर्ष शुरू हो गया, वो अपने सारे ऊपर के लेयर्स को खत्म कर देता है। तो अपने स्वरूप को प्रकट करना, इसका मतलब पुरानी सारी आदतों को, पुराने सारे व्यवहारों को, पुरानी सारी सोचों को खत्म करना। इतना बड़ा संघर्ष, इतनी बड़ी पुरुषार्थ की यात्रा सिर्फ और सिर्फ जो साधक है वही कर सकता है। क्योंकि तुम जिस नेचर से जी रहे हो वो तो एक बक्से में बंद है, अलमारी में बंद है। तुम्हें अपना बचाव करना है तो प्रभुता तक नहीं पहुंच सकोगे। मिटे सो मिलना हो, तुम मिट सकते नहीं तो मिलन असंभव है। इसका मतलब तुम्हें मिटना थोड़ी है, तुम्हें कटना थोड़ी है, तुम्हें गलना थोड़ी है, तुम्हें सड़ना थोड़ी है। तुम्हें तुम्हारी आंतरिक भावनाओं को, तुम्हारे अंतर मन को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? ये सारी चीजों में पानी ऊपर है, सूरज ऊपर है, बीज का जतन करने वाला माली भी डायरेक्ट नहीं है, बस अपने उपादान को इतना विशिष्ट बनाना है कि सारी चीजें उसके लिए उपकारी साबित हो। पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी सब उपकारी साबित हो। तो जो बीज जमीन में गिर गया है वो इतना बड़ा संघर्ष करता है कि अपनी पुरानी आदतें, पुरानी धारणाएं सब समाप्त करता है, तब एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। बीज वृक्ष अनंत आ रहे, प्रसरे भूजल योग। हाँ, जैसे जैसे पानी वो ग्रहण करता है, सूर्य प्रकाश वो ग्रहण करता है, जमीन की मिट्टी की ताकत वो ग्रहण करता है। कोई कहता है कि मिट्टी है, पानी, इसके लिए बीज विकसित हो जाएगा। अरे तो कंकड़ भी विकसित हो जाने चाहिए, लेकिन कंकड़ में योग्यता नहीं है, कंकड़ ये सारी चीजें ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ पर ग्राहक भाव, ग्रहण का स्वीकार जो है, मुझे प्रभुता प्रकट करनी है, वो भाव दशा से मुझे सब कुछ प्लस ही दिख रहा है। कोई दोषवान भी है ना तो भी उसके दोष खत्म हो ऐसा मीठा मधुरा व्यवहार करते हैं। किसी के गलती भी हो ना तो भी उसे हिम्मत देता है कि तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन तुम तो अच्छे हो, तुम अभी ये सारी चीजों को बदल कर वापिस तुम अपना रास्ता चुन लोगे। कोई भी व्यक्ति कमजोर है, दोषवान है, नुकसान किया है, परेशान है, पीड़ित है, भयंकर कसाई है, तो वो व्यक्ति के जीवन में साधक उसे आत्मबल देता है। इसी तरह जिसका ग्रहण करने का स्वभाव है उसको आत्मबल मिलता है। इसके लिए तिम तिम मुझ आत्म संपदा, प्रगटे प्रभु संयोग। बोलो, जिसने प्रभुता का स्वीकार किया है, उस प्रभुता के स्वीकार के पीछे उसका प्रभु बनना निश्चित है। बोलो, संग्रह से हमने दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वीकारा, और एवं भूत नय से दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में हम चले गए। तो मिथ्यात्वी आत्मा जो है
यानी कि व्यवहार से जो मिथ्यात्व अवस्था में है, वो भी दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करता है, वो भी भक्ति करता है, वो भी परमात्मा के मार्ग पे चलता है, वो भी श्रमण परंपरा को स्वीकार करता है, लेकिन उसकी अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुई। संभावना होने के बावजूद भी संभावना न प्रकट हो तो वो सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। इसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत जीवों में अनंत काल से विराजमान है, लेकिन वो जीव कर्म के उदय के कारण संसार की स्थितियों में वो जो ग्रहण शक्ति थी वो शक्ति प्रकट नहीं हो पाई, ग्रहण शक्ति को स्वीकार नहीं पाया। इसके लिए उसे प्रभु मिलने के बाद, समर्षण मिलने के बाद, साक्षात तीर्थंकर मिलने के बाद भी उसकी स्थिति सिर्फ और सिर्फ बाह्य दृष्टि की है, उपादान दृष्टि की नहीं है, ग्रहण करने की नहीं है। जगत जंतु कारज रुचि साधे उदय भाण, जगत जंतु कारज रुचि साधे उदय भाण, चिदानंद सुविलास तारे वादे जिनवर जान, जान यानी ध्यान। जगत जंतु कारज रुचि, जगत के जंतु का यानी कि सर्व जीवों का यदि कोई भी अनुसरण होता है तो उसका एक नियम है, उसको जो पसंद है, जो रुचि है वही करता है। इसके लिए इस जगत के अंदर रात को 12 बजे कोई काम नहीं करता, 2 बजे काम नहीं करता, सूर्य उदय होता है तो काम पे लग जाता है। साधे उदय भाण, जैसे सूर्य उदय अपने पता चले मुझे करना है, तो यहाँ पर वापिस रुचि अन्वय वीर्य प्रवर्तन, जो रुचि है उस रुचि में कोई रूल्स नहीं आते हैं, कोई ऑर्डर नहीं आता है, उस रुचि में कोई जबरदस्ती नहीं आती, वो रुचि जो होती है उसमें कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, रुचि यानी कंप्लीट करना। तो जो जो कार्य जो व्यक्ति कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर वो सेंसेस क्लियर है, उसने वो टारगेट बना के रखा है मुझे करना है। तो जो व्यक्ति की वो क्षमता नहीं है तो उसकी माइंड गेम सेट करनी चाहिए, उसके मन में अभी तक वो परिणाम नहीं आया है, इसके लिए वो दिशा पे आगे नहीं बढ़ सकता, अभी तक उसने वो निर्णय नहीं किया, इसके लिए उस निर्णय के बिना जो कुछ भी हो रहा है अनिर्णित व्यर्थ साबित होता है, तो विकास रुक गया यहाँ। और जो विकास हो रहा है अध्यात्म का, तो उस पुरुषार्थ को भी उसे ऑलरेडी खुद के निर्णय से, खुद के अनुभव से निश्चित करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रूफ है, ये सबूती है, ये मुझे भाव आया है। तो ऐसी तरह साधे उदय भाण, उदय यानी के उदय सूर्य का, भाण यानी सूर्य, तो जैसे सूर्य के उदय से सारी पृथ्वी काम पे लग जाती है, इसी तरह चिदानंद सुविलासता, जो अपने आनंद में, अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में जिसको खुशी मनानी है, वो जिनवर का ध्यान बढ़ाता जाता है। तो जो ज्ञान है वही ध्यान के करीब आ सकता है, ज्ञान का बल ही तुम्हें ध्यान में ले जाएगा, और ज्ञान का बल प्रकट करने के लिए उसके पास निर्णय चाहिए, बिना ज्ञान से उसका ध्यान व्यर्थ है। इसके लिए कोई ध्यान करने बैठ गया 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, उसको ऐसा लगा कि मुझे तो प्रभु दिख रहे हो, प्रभु की प्रतिमा के सामने मैं बैठ गया हूँ, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं मंत्र में आनंदित हूँ, तो वो सारा ध्यान निष्फल साबित हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के बिना सारा पुरुषार्थ किया है। और ज्ञान पूर्वक ध्यान होता तो वो ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनंत शक्ति का है, वो सामान्य शक्ति का ध्यान ध्यान नहीं कहा, क्योंकि वो तो संसार परिभ्रमण है। इसके लिए सामान्य शक्ति चाहे पैसा कमाना, चाहे कुछ विद्या प्राप्ति करना, चाहे कोई बुद्धि से कोई पदवी प्राप्ति करना, कोई डिग्री प्राप्ति करना, ये सारे बल है, ये ज्ञान का ही बल है ना। लेकिन वो ज्ञान वो ध्यान तक नहीं ले जाता, इसके लिए वो ज्ञान भी व्यर्थ साबित होता है। तो जिसका ज्ञान स्वनिर्णय आधारित है उसका ध्यान सफल है, और निर्णय एक ही करना है कि जो सत्य शाश्वत जो है उस तरफ मुझे आगे जाना, मुझे शुभ अशुभ के चक्कर में नहीं रहना, मुझे बंध उदय के चक्कर में नहीं रहना है, मुझे मेरा पराया, मेरी क्रिया, क्रिया के पाप पुण्य उसके चक्कर में नहीं रहना है। क्योंकि कोई भी क्रिया करते वक्त उनको पूछा जाए कि क्रिया का फल क्या है, यदि आपको लग रहा है कि उस क्रिया से तुम्हें उदय भान, सूर्य उदय की तरह तुम्हारी रुचि बढ़ती जा रही है, जिनवर ध्यान, तुम्हारा जिनेश्वर का ध्यान यानी कि तुम्हारे राग द्वेष की मात्रा कम हुई है, जिनेश्वर जिन यानी कि जीतने वाले, तो फिर तुम्हारा ज्ञान सही है। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो क्रिया ने तुम्हें क्या दिया, इसका मतलब क्रिया में कुछ भाव परिवर्तन की आवश्यकता है। क्रिया गलत नहीं है,
लेकिन उस क्रिया को बिना समझे करने वाला गलत हो गया। तो मेहनत यदि व्यर्थ साबित होती है तो उसको बदलाव निश्चित लाना चाहिए। और वो मेहनत करते करते यदि बदलाव नहीं लाता है, मेहनत है बदलाव नहीं है, तो ऐसी जो क्रिया है यानी कि जिससे ऐसी मेहनत है वो सफल नहीं होती है, साबित नहीं होती। बीज बोना और उसके ऊपर उसका जतन करना वो मेहनत है, पुरुषार्थ है। लेकिन बीज बोना, मेहनत करना, जतन करना और हर 3-4 घंटे में चेक करना कि भाई वो थोड़ा सा उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा विकास नहीं होता। कोई आदमी दवा लेता है और दवा लेके 1 घंटे के बाद मुझे ठीक है कि नहीं, मुझे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तो एक दिन में 10 बार हर घंटे चेक करता रहेगा तो वो दवाई भी छोड़ देगा, डॉक्टर का विश्वास भी छोड़ देगा, ठीक भी नहीं होगा। उसका रूल्स है कि भाई दवा 6 घंटे तक आपको रिजल्ट देगी, कंटिन्यूटी 3 दिन आपको रिजल्ट देगी। कोई भी मेडिसिन या कोई भी बीमारी है तो उसका एक टाइम पीरियड है। अब बार बार वो सोचता रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बीज जो है वो जतन करने का था, उसको चेक करता रहा, वो मेहनत निष्फल रही। इसी तरह क्रिया मार्ग पर उसका ध्यान ही नहीं है, यानी ज्ञान ही नहीं है। तो वो क्रिया से वो सोचता है ये क्रिया से मुझे ये मिल गया, ये क्रिया से ये मिल गया, ये क्रिया करने से मुझे बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। तो ज्ञानी कहते हैं कि सब बीज को चेक करते रहो और कुछ न मिलना, व्यर्थ पुरुषार्थ। चिदानंद सुविलासता वादे जिनवर जान, ऐसे जिनवर का ध्यान बनता है। लब्धि सिद्धि मंत्राक्षरे उपजे साधक संग, सहज आध्यात्म सहज अध्यात्म तत्वता प्रगटे तत्व रंगी रे। जैसे कुछ मंत्राक्षर में बल होता है तो वो मंत्र गिनता है, कुछ विद्या है उसमें भी ताकत होती तो सिद्धि है। लेकिन जो उत्तर साधक है, उत्तम और उत्तर विशिष्ट, उत्तर यानी विशिष्ट साधक है, वो परमात्मा की कृपा से उसको इतना पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता है, अपने आप सिद्ध हो जाता है। एक व्यक्ति हजारों दिन क्रिया करता है, हजार, समझो ना एक बिजनेस की बात करें, एक व्यक्ति हजारों बार बिजनेस करता है, यानी हजारों बार बिजनेस में जुड़ा हुआ है, चाहे सर्विस कर रहा है चाहे छोटा बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको जो प्लान करना था वो प्लान सक्सेस नहीं कर पाया। और कोई व्यक्ति वो पूरा समझ के बैठा है, उसे पता है प्लस माइनस क्या है, तो वो 1,000 दिन क्या 15-20-50 दिन में ही आगे निकल जाता है। तो इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मंत्र गिनने से मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी, कोई ऐसा सोचता है कि विद्या प्राप्ति करने के लिए ऐसी ऐसी तपस्या करनी है, ऐसी ऐसी चीजें रखनी है, ऐसे ऐसे आह्वान करने हैं, ऐसे ऐसे आह्वान के साथ मुझे नीति नियम पालने हैं, वो ऐसी सारी चीजों के साथ जोड़ जाता है। लेकिन ज्ञानी यहाँ ये कह रहे हैं कि जो योगी महायोगी है, कौन है, देवादिदेव, उनकी साधना से सब कुछ चीजों सहज अध्यात्म तत्वता, जो अध्यात्म में यानी कि उत्तम है, उत्तर भावों में है, हाँ, अध्यात्म की तत्वलता, अध्यात्म चलता रहा, लता यानी कि आगे बढ़ना, लता का विकास होता है। तो सहज रूपी जो विकास होता है यानी कि जो सम्यक ज्ञान है, निर्णित सम्यक ज्ञान है, वो अपने संसार यानी कि सामने रहा हुआ जो संसार है, वो जो संसार में रह रहा है, वो संसार की उसको स्पष्ट तुलना, स्पष्ट बोध पता है उसको। क्यों? क्योंकि तत्व तो निरंतर चल रहा है, अपना साक्षी कहीं खत्म हुआ ही नहीं, साक्षी कहीं जाता ही नहीं है। प्रगटे तत्व रंगी रंग रे, प्रगटे तत्वी, बोलो तत्व रंग में रंगित जाता है। तो जो मंत्र साधना, विद्या साधना, सिद्धि, उसके लिए जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, प्रभु का शरण, प्रभु की कृपा और सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। तो जो व्यक्ति कोई भी चीजों से डरता है, भयवान है, विधि विधानों से, मंत्र तंत्रों से, अंधश्रद्धाओं से, ब्लैक मैजिक से, डर लग रहा है कोई मुझसे ये कर लेगा, किसी ने डरा दिया कि तुम्हारे घर का नाश कर देंगे, तुम्हारा धंधा खत्म कर देंगे, तुम्हें बांध देंगे, तुम्हारे पे विद्या रख देंगे, कामल टुमल करेंगे, वो परमात्मा का नाम स्मरण करे, प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाए, रोग शोग आवे नहीं संकट सभी मिटे। प्रभु नामनी औषधि यानी कि भाव पूर्वक प्रभु का नाम लेना, प्रभु के स्वरूप को देखकर प्रभु का नाम लेना है। वो स्वरूप मेरा है ऐसी भाव दशा में प्रवेश कर कर उस ध्यान को पकड़ना है और प्रकट करना है। ऐसी स्थिति में कोई भी उपसर्ग उसको चलित नहीं कर सकता और कोई भी उपसर्ग उसकी साधना से उसे दूर नहीं कर सकता। उपसर्ग आएंगे जाएंगे, असर मुक्त अवस्था और आस्था। आंतरिक बल कितना बलवान रहा, सहज अध्यात्म तत्वता
प्रगटे तत्व रंगी रहे, 5वीं गाथा में। 6ठी गाथा में लोह कांचन, लोह धातु कांचन हुए, पारस फरसन पामी, प्रगटे अध्यात्म दशा, व्यक्त गुण गुणी गुण ग्राम, व्यक्त गुणी गुण ग्राम। अब जैसे एक पारस, एक पारसमणि हीरा है और वो लोहे को छूता है तो वो पारस भी उसके स्पर्श से सोना हो जाता है। इसी तरह वो केवल ज्ञानी प्रभु को सोचकर, यानी कि ऐश्वर्य बल क्या होता है वो बोध पाकर उनके करीब जाता है, तो वो उसका छूना स्पर्श मात्र उस स्वरूप का प्रकटीकरण है। प्रभु का स्पर्श, जो प्रभुता का स्पर्श कहते हैं हम, वो प्रभुता का स्पर्श वो साक्षात केवल ज्ञान की भूमिका बन जाती है। प्रगटे अध्यात्म दशा, व्यक्त गुणी गुण ग्राम। बोलो, प्रभु मिले और गलतियों का शिकार बने, वो कैसे बन सकता है? प्रभु मिले और गलतियों का प्रायश्चित न हो, वो कैसे बन सकता है? प्रभु मिले और गुण गुण विकास न हो, वो कैसे बन सकता है? इसी तरह आत्म सिद्धि कारज भणी रे, सहज नियामक हेतु रे, नामाधिक जिन राज ना रे, भव सागर में सेतु रे। बोलो, आत्म सिद्धि के लिए जिसने भी अनुसरण किया है, आत्म सिद्धि के लिए जिसने निर्णय किया है, सहज नियामक हेतु, हाँ, तो वो नामाधिक जिनराज, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, वो चारों स्थापना में से कोई भी अनुसरण करता है तो वो सारा अनुसरण उसके लिए भवसायर हेतु रे, भवसायर सेतु रे। सेतु का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह लाना, यानी कि दो रोड के बीच में ब्रिज बनना। तो भगवान वो हमें मोक्ष में ले जाने के लिए एक विशिष्ट आलम्बन है। हम एक रोड पे खड़े हैं और दूसरे रोड पर मुझे जाना, बीच में नदी है, कैसे जाना पानी के बहाव में? तो ब्रिज, ब्रिज के कारण मैं वहां जा सकता हूँ। तो जो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, वो चारों चीज वो मेरे लिए ब्रिज है। कौन सा नाम? प्रभु का नाम। कौन से प्रभु? जो मोक्ष में गए हैं और मोक्ष में ले जाने के लिए सामर्थ्यवान है। तो क्या मोक्ष में प्रभु थोड़ी ले जाते हैं, अपने उपादान से ले जाते हैं ना। अरे भक्त की साधना इतनी विशिष्ट है कि वो प्रभु जो स्वीकार रहा है ना, वो उपादान से स्वीकार रहा है। नहीं समझने वाला ऐसा सोचता है कि ये प्रभु नहीं, उसके अंदर प्रभु छिपा है, उसी की वो सेवा करता है। उसके अंदर परमात्मा छिपा है, उसी परमात्मा के लिए सब कुछ कर रहा है। उसकी आत्मा परम पद की आशिक है, परम पद के लिए जागरूक है, उसके लिए तो अनुसरण करता है। क्रिया क्यों करता है? तो सब करना चाहिए क्रिया, सब थोड़ी करते हैं क्रिया। सब लोगों को क्रिया करनी चाहिए, सब लोग थोड़ी करते हैं। जो कोई भी क्रिया अनुष्ठान कर रहे हैं श्रद्धा भाव से, तो समझ लेना कि वो अपने अंदर छिपी हुई प्रभुता को प्रकट करते हैं। और वो प्रभुता का मूल अर्थ ये है कि संसार जो भीगा है, संसार यानी भव समुद्र, भव समुद्र जो पानी है वो भीगा है, तो उसको बिना भीगे उसको बाहर निकलना, यानी कि उसको वहां पार करना है। तो समुद्र में वो जाता नहीं है, फिर भी समुद्र को पार कर देता। किसकी भावना, किसके निमित्त से? प्रभु के निमित्त से। यानी प्रभुता ऐसे विकसित की कि पूरा संसार सागर उसके लिए सूख गया, पूरा संसार सागर उसके लिए मुक्त बन गया कि अब उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। स्तंभन इंद्रिय योग नोरे, रक्त वर्ण गुण राय, देव चंद्र वृंदेश तव्यो, आप अवर्ण अकाय। कि परमात्मा आपका रक्त वर्ण गुण राय, आपका जो रक्त वर्ण, पद्म प्रभु स्वामी, आप रक्त वर्णी, आपकी जो काया है, कांति है, वो इतनी मुझे आकर्षित कर रही है, मैं वहां ही आपके स्वरूप में, आपके रूप में मैं स्थिर हो गया। स्तंभन, वहां पर ही मैं ब्लॉक हो गया, तो देखता ही रहूं निरंतर, तेरे से खींचने की इच्छा ही नहीं हो रहा है। और तुमको देखकर तुम्हारी ऐसी कृपा है, अंदर से ही अपने आप अलग 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 अपूर्व भावना प्रकट हो रही है, इतना आनंद। और वो भी आनंद अविस्मरणीय, अपूर्व, आश्चर्यजनक, कभी भी मैं नहीं भूल सकता। ऐसा आनंद सिर्फ आपके दर्शन से, आपके पास, आपकी निश्रा में रहने से आ रहा है। स्तंभन इंद्रिय योग, मन वचन काया, जो अपने शारीरिक क्षमता है वो प्रभु आपके सामने अब कुछ भी नहीं है। इसके लिए वो तो वहां ब्लॉक हो गया, वहां स्तंभन हो गया, लेकिन जो भाव दशा है, रक्त वर्ण गुण राया,
मेरे अंदर जैसे एक लाल कलर जो है, रक्त वर्ण है, जिसकी तेजस्विता है, मुझे वो भाव की तेजस्विता पता चलती है। अब भक्त यदि भगवान के पास बैठता है, इसका मतलब वो भगवान में ही आसक्त हो जाता। यदि वो भगवान के पास बैठा और उसको दूसरी तीसरी बातें याद आती है, दूसरे तीसरे काम याद आते हैं, जनरल तुम देखने जाओ, लोग मंदिर में आते तो है लेकिन एकाग्रता कम रहती। मंदिर में जाना, प्रभु के पास जाना, पूजा पाठ करना, लेकिन अखंड योग नहीं है उनके पास। उनको ऐसा नहीं भाव आ रहा है, वजह उनकी वो ज्ञान शक्ति इतनी विकसित नहीं हुई है। देवचंद्र वृंदेश तव्यो, देवचंद्र महाराज, उन्होंने यानी कि जो केवल ज्ञानी प्रभु है, उनकी स्तवना से मुझे आनंद आता है। अब देखने जाओ, कुछ चीज दिखती है तो उसे हम स्वीकार कर सकते, जो दिखते नहीं उसे कैसे स्वीकार करना। इसके लिए आप अवर्ण अकाय, वर्ण गंध रस स्पर्श अकाय हो, आप में कोई काया नहीं है, आप अवर्ण हो। आपकी काया, मन काया वचन काया, काया ही नहीं है। आपके पास ना औदारिक शरीर है, ना आहारक शरीर, ना वेक्रिय शरीर, ना कार्मल शरीर, ना तेज, कोई शरीर नहीं है, अकाय हो। शरीर रहित जो अशरीरी है, उसका मिलन करना और उसके लिए उत्साहित होना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए आंसू बहाना, उसके लिए गीत गाना, उसके पास ही लगातार कई घंटे चले जाना, और उसकी स्थिति विस्मरण नहीं हो, अविस्मरणीय आनंददायक हो, वहां से निकलने के बाद भी वो खुशी लगातार रहे, ये है अरूपी का अनुभव। अब जहां प्रभु प्राप्त करने की अवस्था आती है, वहां मनोभाव कितनी उच्च स्थिति में जाते हैं। आप अवर्ण अकाय, तो पद्म प्रभु स्वामी को यहाँ पर तुझ दर्शन शुद्ध पवित्र, कैसा शब्द लिखा, प्रगटे प्रभु संयोग, प्रभु आपके संयोग से आत्मबल मिलेगा। चिदानंद सुविलास तारे, वादे जिनवर ध्यान, जिनेश्वर के ध्यान से वादे जिनवर ध्यान, एक शब्द खाली, वादे जिनवर ध्यान। प्रभु आपका ध्यान मुझे चिदानंद परम आनंद की विराटता विशालता देती है। कितने भी लब्धि मंत्र सिद्ध मंत्र हो, लब्धि सिद्धि मंत्र, लेकिन प्रभु प्रकृति तत्व रंगी रहे, आप मिले तो इससे अधिक कुछ चाहिए ही नहीं। प्रकटे अध्यात्म दसारे व्यक्त गुणी गुण ग्राम, हर बार अपने गुण को वो चेक नहीं करता, अनुसरण करता है। ऐसी अध्यात्म स्थिति में प्रभु आप अकाय अवर्ण मेरे लिए सब कुछ हो।